नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम आपके लिए प्रश्न उत्तर लाएंगे, तो आज मैं आपके सामने प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। जो टॉपिक मैंने लास्ट चैप्टर के कराए थे उससे रिलेटिव कुछ प्रश्न उत्तर लाई हूँ। कुछ हम करा चुके थे, कुछ मैं आज लेकर आई हूँ, तो वही आज हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि जो हमारा इस समय जो टॉपिक चल रहा है, मुगल काल चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज़। क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें कुछ बुक्स में गलत लिखी हैं, तो उनको सुधार कर कर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने इस बार एक भी प्रश्न गलत किया तो सीधे आपके 4 नंबर जाएंगे। इस बार सीधे सीधे 4 नंबर आपके एक प्रश्न में कट हो जाएंगे। तो आपको चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डीपली लेकर चलना है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस सेट्स जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप सोल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो उसका जो एकमात्र साधन या कहिए एकमात्र जो तरीका है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, वो यही है। जो बच्चे कहते हैं ना, मैम हमें कम समय में इतना सारा पढ़ा दीजिए, उसको पढ़ाने का सिर्फ एक ही यही तरीका है। क्योंकि आप जितने से ज़्यादा मान लीजिए आप एक दिन में एक ही पेपर सॉल्व करिए। मेरे हिसाब से तो अगर आप एक दिन में एक पेपर पूरा सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा, आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और ये लगाइए कि लास्ट 10 ईयर्स के तो कर ही लीजिए। क्योंकि मैंने जितना अभी तक देखा है, लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं। तो आप अगर उनको करेंगे तो आपके सामने उन्हीं लास्ट 10 ईयर्स में से क्वेश्चंस आपके सामने रखे होंगे जो रिपीट होते हैं। तो ये ट्रिक आकर आप आजमाएंगे, ट्रिक कहिए या फिर ये कहिए कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उससे, और आपको नॉलेज भी होगी। क्योंकि ट्रिक से पढ़ना छोड़ दीजिए, आपको नॉलेज भी हो जाएगी साथ में। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको आपकी प्रैक्टिस टाइम के अकॉर्डिंग वो भी हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। आपके 4 नंबर कट होने से बच जाएंगे और निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी। और ऐसा आप करके देखिए, क्योंकि मैंने अभी तक यही देखा है। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आप निकालेंगे तो उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। इवन कभी कभी तो बहुत सारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो जाता है उसमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जितने हो सके उतने निकालिएगा और अभी से निकालने शुरू कर दीजिएगा। अभी तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, हम बाद में तैयारी करेंगे, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम इंटेलिजेंट हैं। तो ये बहम पालना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि अब इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज हम फिलहाल आपको सबसे पहले क्या पढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर सोल्व करा रहे हैं। और उसके बाद आपको मुगल कालीन जो कला चल रही है हमारी, वो पढ़ाएंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कछवाहा शैली आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कछवाहा जो शैली है वो किसको कहा जाता है, या कछवाहा शैली किस शैली का नाम है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है जयपुर शैली, गुजरात शैली, जोधपुर शैली या बीकानेर शैली। तो कछवाहा शैली जो कहा जाता है वो जयपुर शैली को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर टिक करेंगे वो होगा ए, जयपुर शैली। ठीक है। नेक्स्ट है, जोधपुर शैली में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। तो जो जोधपुर शैली थी उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए वह विषय क्या था। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाती हूँ कि प्रश्न घुमा फिरा कर आएगा। एग्जैक्ट प्रश्न आपको वो नहीं रखा मिलेगा जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, जो आप बुक में पढ़ रहे हैं। ऐसा प्रश्न नहीं आता है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको देगा। मेन चीज़ आपको क्या है, आपको उसका सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है। आपको उसका टाइटल पता होना चाहिए कि इसमें आखिर पूछा क्या है। अगर वो आपको पता है तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा कर आ जाए आप तो उसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो देखिए, जोधपुर शैली में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। तो जोधपुर शैली में जो सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं उनका ऑप्शन देख लेते हैं। राजाओं के व्यक्ति चित्र, युद्ध चित्र, दरबार चित्र या नायिका चित्र। तो देखिए, जोधपुर शैली में जो सबसे ज़्यादा चित्रों का विषय था, जिस पर सबसे ज़्यादा चित्र चित्रित किए गए हैं, वो था राजाओं का व्यक्तित्व। राजाओं के व्यक्ति चित्र चित्रित किए गए हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था। तो हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था, ऑप्शन देखेंगे मूलचंद, गोपीचंद, महेश या इनमें से कोई नहीं। तो हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला एक ही कलाकार था जिसका नाम था मूलचंद। ऐसे भी आपको प्रश्न आ सकता है, मूलचंद ने किस पर चित्रकारी की थी। तो आप लिखेंगे हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला चित्रकार कौन था, मूलचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की है या किस शैली की देन है। मोटी एवं नाटी आकृतियां किस शैली में चित्रित की गई हैं। कई तरह से आपको तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो देखिए, मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली में चित्रित की गई हैं। पहला है किशनगढ़, दूसरा बूंदी, तीसरा अजंता और चौथा मेवाड़। तो मोटी और नाटी मानव आकृतियों की जो पहचान है वो है मेवाड़ शैली की। तो इसका आंसर क्या होगा, मेवाड़ शैली की। अब देखिए, राग रागनियों का जो अंकन है वो किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। तो जो राग रागनियों का अंकन हुआ है, चलिए पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पाल शैली, राजस्थान शैली, कांगड़ा शैली या मुगल शैली। तो देखिए, राग रागनियों का जो अंकन सर्वाधिक हुआ है वो हुआ है राजस्थान शैली में। तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे, राजस्थान शैली। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको थोड़ी देर वहीं पर विश्राम दे दीजिए, मतलब उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा और बस ये याद रखना है कि हमारा ये क्वेश्चन रह गया है और हमें इसको बाद में करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो आगे कुछ देर बाद हमें याद आ जाती हैं, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, उसको करके आइएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये हमने नहीं किया है और ये हमें करना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बस आपको पढ़ते रहना है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें खुद से ही आ जाएंगी। कुछ इंसान खुद से ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो होगा वो कुछ इस तरह का ही होगा, जिसमें आपको छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, और वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की इसी तरह के कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, उसके लिए मैं और जो है इस समय, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहना चाहूँगी। आगे भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। मुझे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं।